नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खबरों का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आज दिन भर की खबरें देखने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पुलिस ने शातिर दोपहिया चोर गिरोह के दोनों सदस्यों के आज न्यायालय में किया पेश। न्यायालय ने 2 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा आरोपियों को। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट व पतंजलि योग समिति अजमेर इकाई के तत्वावधान में पतंजलि योग पीठ के आचार्य बालकृष्ण के जन्मदिन को जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया गया। पुलिस की कार्रवाई के बाद भी शहर में चोर बेखौफ। रात्रि में भी ब्याओ रोड पर मोटरसाइकिल चोरी की वारदात हुई। घटित सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई पूरी वारदात। माहेश्वरी महिला मंडल केकड़ी की बैठक अध्यक्ष उर्मिला नैती की अध्यक्षता में हुई संपन्न। कार्यकारिणी का हुआ विस्तार। भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी द्वारा ग्राम धुआलिया के राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं रामपुरा के विद्यालय में गुरुवंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम हुआ आयोजित। पंचायत समिति केकड़ी में आज प्रधान होनार सिंह की अध्यक्षता में बैठक का हुआ आयोजन। बैठक में विभिन्न स्थायी समितियों के चुनाव निर्विरोध हुए संपन्न। केकड़ी शहर में एक पेंटर ने दिया ईमानदारी का परिचय। हजारों रुपए की कीमत की सोने की लटकन सड़क पर मिलने पर पहुंचाया गंतव्य तक। मजदूर की ईमानदारी को देख खुश हुआ परिवार। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल केकड़ी प्रखंड के द्वारा हर वर्ष की बात इस वर्ष भी सावन मास के प्रथम प्रदोष को भोलेनाथ निर्मलेश्वर महादेव मंदिर घंटाघर महादेव में कावड़ में पवित्र पुष्कर सरोवर का जल लाकर किया गया जलाभिषेक। केकड़ी क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश से क्षेत्र के तालाबों और बांधों में पानी की हुई आवक। अजमेर सिंचाई विभाग के एक्साइन सुनील कुमार पारिक ने आज बिसून निबार और नाथ सागर बांध का किया निरीक्षण। पिछले 3-4 दिनों से हुई लगातार बारिश के चलते सावर क्षेत्र के कई गांवों में कच्चे मकान ढहने की जानकारी। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। केकड़ी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए दोपहिया वाहन चोरी के 2 शातिर आरोपियों को आज पुलिस ने अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें 2 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है। थाना प्रभारी सुधीर कुमार उपाध्याय ने बताया कि दोपहिया वाहन चोरी के मामले में गिरफ्तार किए गए हिंगोनिया निवासी 20 वर्षीय विनोद कलाल उर्फ मुन्ना पुत्र रामराज मेवाड़ा और मेहरू खेड़ा, पुलिस थाना मालपुरा निवासी 19 वर्षीय ब्रजेश प्रजापत उर्फ मोनू पुत्र बजरंग लाल कुमार को आज अदालत में पेश किया गया। उन्होंने बताया कि आरोपियों की निशानदेही पर 6 बाइक जब्त की जा चुकी है और रिमांड के दौरान बाइक चोरी की और वारदातें खुलने की संभावनाएं हैं। साथ ही उनसे चोरी के अन्य दोपहिया वाहन बरामद होने की संभावनाएं जताई जा रही है। केकड़ी पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरियों के मामले में शातिर चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर 6 मोटरसाइकिलों को जब्त करने की कार्रवाई की है। उसके बावजूद शहर में मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं लगातार हो रही है। बुधवार को यहां ब्याओ रोड स्थित विकास नगर द्वितीय में मोटरसाइकिल चोरी की वारदात घटित हुई है। यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित व्यक्ति ने केकड़ी पुलिस थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार खवास निवासी अब्दुल गफ्फार 4 अगस्त को सुबह पुष्कर जाने के लिए केकड़ी आया और विकास नगर में रहने वाले अपने रिश्तेदार जान मोहम्मद के यहाँ अपनी सीडी डिलक्स मोटरसाइकिल खड़ी की और उसके हैंडल लॉक लगाकर अपने रिश्तेदार जान मोहम्मद के साथ पुष्कर चला गया। रात्रि में करीब 11:15 बजे जब वह पुष्कर से वापस लौटे तो इस दौरान एक अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल को चुरा कर ले जा रहा था। प्रार्थी व उसके रिश्तेदार ने उक्त अज्ञात व्यक्ति को दौड़कर पकड़ने का प्रयास भी किया, किंतु वह मोटरसाइकिल को तेज रफ्तार से चलाते हुए अंधेरा का फायदा उठाकर मोटरसाइकिल चुरा कर ले गया। मोटरसाइकिल चोरी की यह वारदात यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। आप देख सकते हैं किस तरह से अंधेरे का फायदा उठाकर ये युवक मोटरसाइकिल चुराने का प्रयास कर रहा है। केकड़ी पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक कहावत है कि नज़र चूकी और माल पर आया। आज के दौर में कई लोग इसी ताक में रहते हैं कि मौका मिलते ही कीमती सामान पार कर लिया जाए। महंगी वस्तु नजर आए तो नीयत बिगड़ते देर नहीं लगती, पर इसके विपरीत आज के दौर में भी ईमानदार व्यक्ति जिंदा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज घटित हुई उस घटना की जिसने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। घटना आज सुबह की है, जब जयपुर रोड स्थित माहेश्वरी प्रगति मंडल में कोई कार्यक्रम चल रहा था।
इस दौरान रूपनारायण राठी के परिवार की महिला के कान से सोने का भारी लटकन वाला टॉप्स सड़क पर गिर गया। माहेश्वरी प्रगति मंडल भवन के पास ही स्थित नौरतमल तेली के मकान में कलर का कार्य कर रहे पेंटर अजमेर निवासी दौलत कुमार को सड़क पर सोने का लटकन पड़ा मिला। पेंटर दौलत ने ये सोने का लटकन नौरतमल तेली के पुत्र नंदकिशोर को दिखाया और इच्छा जताई कि ये जिसका हो उसके पास पहुंचा दिया जाए। बाद में मालूमात करने पर पता चला कि ये सोने का टॉप्स रूपनारायण राठी के परिवार की महिला का गिरा। पूरी संतुष्टि के बाद पेंटर दौलत ने ईमानदारी का परिचय देते हुए सोने के टॉप्स को रूपनारायण राठी के पुत्र को लौटा दिया। सोने का टॉप्स खोने से परेशान राठी परिवार के टॉप्स पाकर राहत की सांस ली। वही उन्होंने पेंटर दौलत की ईमानदारी की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि आज के दौर में इस तरह के ईमानदार इंसान बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश से क्षेत्र के तालाबों और बांधों में पानी की आवक हुई है। क्षेत्र के बड़े बांधों में शुमार बिसूंदी बांध और नाहर सागर बांध में भी इन दिनों पानी की अच्छी खासी आवक हुई है। अगर बारिश का दौर यूं ही जारी रहा तो बिसूंदी बांध की चादर भी चल सकती है। अजमेर सिंचाई विभाग के एक्सएन सुनील कुमार पारिक ने बुधवार को ग्राम पंचायत पीपलाज मुख्यालय के नाहर सागर बांध व बिसूंदी बांध का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि पीपलाज बांध में 1 मीटर 90 सेंटीमीटर पानी आया है, वहीं बिसूंदी बांध में 2 मीटर पानी की आवक हुई है। उन्होंने कहा कि बांध की स्थिति ठीक है और बारिश का दौर जारी रहा तो बिसूंदी बांध की चादर चल सकती है। निरीक्षण के दौरान उनके साथ केकड़ी सिंचाई विभाग के कनिष्ठ सहायक अनिल कुमार मीणा व पीपलाज बांध कर्मचारी महावीर बलाई, बिसूंदी बांध के कर्मचारी भंवर सिंह राठौड़ व रामदेव बलाई आजीम मौजूद थे। जे न्यूज के लिए हंसराज खारोल की रिपोर्ट। आज बिसूंदी बांध का दौरा किया है। रात से बिसूंदी बांध में पानी आ रहा है। अभी लगभग 2 मीटर पानी है और बांध की स्थिति ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भगवान ने चाहा तो कल तक चादर भी चल सकती है। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट व पतंजलि योग समिति अजमेर इकाई के तत्वावधान में पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण के जन्मदिन को जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर अजमेर इकाई के तत्वावधान में पहाड़गंज स्थित गौशाला में कई तरह के औषधीय पौधों का रोपण किया गया व अन्य पौधों का भी वितरित किया गया। साथ ही समिति के पदाधिकारियों ने वन संपदा के संरक्षण का भी संकल्प लिया। पौधरोपण अभियान के तहत गौशाला में मीठा नीम, अर्जुन, गिलोय, परिजात, बेलपत्र, आंवला, कचनार, जामुन, अमरूद आदि पौधों का रोपण व वितरण किया गया। समिति से जुड़े सदस्यों ने बताया कि शहर के विभिन्न मुख्य एवं ऐतिहासिक स्थलों पर पौधरोपण करके ट्री गार्ड द्वारा उनकी सुरक्षा का कार्य आगे भी जारी रहेगा। पौधरोपण कार्यक्रम के दौरान पतंजलि योग समिति के राज्य कार्यकारिणी के सदस्य एवं अमेरिका में प्रथम भारतीय सांस्कृतिक राजनयिक रहे आचार्य डॉक्टर मोक्षराज, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के जिला संयोजक नेमिचंद तंबोली, युवा भारत प्रभारी नीरज आर्य, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के सह जिला प्रभारी सुनील जोशी, कोषाध्यक्ष विवेक चंडक, सोशल मीडिया प्रभारी कमलेश पुरोहित, प्रमोद गौड़, किशन बंसल, सुशांत ओझा, सुंदर लखवानी, गौशाला उपाध्यक्ष गिरधारी मंगल, प्रबंधक मनोज सिंगल, सलाहकार अजय गोयल, द्वारका मंगल सहित अन्य लोग मौजूद थे। गौशाला अध्यक्ष ओम प्रकाश मंगल ने सभी का आभार व्यक्त किया। हिंदू परिषद बजरंग दल केकड़ी प्रखंड के द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सावन मास के प्रथम दोष 5 अगस्त गुरुवार को भोलेनाथ निर्मलेश्वर महादेव मंदिर घंटाघर पर महादेव का कावड़ में पवित्र सरोवर का जल लाकर अभिषेक किया गया। कावड़ दल संयोजक हेमराज आचार्य ने बताया कि धार्मिक प्रभावना, देश की खुशहाली व सुख शांति के लिए कोरोना गाइडलाइन व सरकारी आदेशों की पालना करते हुए 10 सदस्यों के एक छोटे दल ने केकड़ी से पुष्कर के लिए प्रस्थान किया, जो कल बुधवार प्रातः 4 बजे कावड़ में पवित्र पुष्कर सरोवर का जल भरकर परमपिता ब्रह्मा मंदिर के दर्शन व परमपिता परिक्रमा कर केकड़ी के लिए पैदल ही रवाना हुआ। यह लघु कावड़ दल निरंतर पैदल चलते हुए अजमेर नसीराबाद रास्ते में रात्रि को सरवाड़ व आज गुरुवार को प्रातः 8 बजे अजमेर रोड पंचमुखी बालाजी मंदिर पहुंचा। कावड़ दल दिन में 11 बजे केकड़ी के घंटाघर स्थित निर्मलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचा, जहां पंडिताचार्य योगेश व्यास ने मंत्रोच्चार व विधि विधान से पूजन कर भगवान निर्मलेश्वर महादेव का जलाभिषेक करवाया। इस कावड़ दल में बजरंग दल केकड़ी के रामोतार चौधरी, रवि वैष्णव, प्रधान सैनी, संजय शर्मा, मोनू वैष्णव, आर्यन सोनी, कैलाश चंद साहू, सीताराम सैनी कावड़ी के रूप में शामिल थे। वह इनकी व्यवस्था व सहयोग के लिए सांवरलाल साहू, ओम प्रकाश माली, धीरज साहू, कालूराम मेघवंशी साथ चल रहे थे।
जलाभिषेक के समय विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष महावीर सिंह भाटी, भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, समरसता प्रमुख पृथ्वीराज जीनगर, पूर्व जिला संयोजक दशरथ साहू, नगर उपाध्यक्ष हेमराज सैनी, नगर मंत्री दिनेश वैष्णव, बजरंग दल नगर संयोजक अजय शर्मा, विद्यार्थी परिषद के रोहित जांगीर, जय सैनी, ऋषिराज चौधरी, रामराज जाट, मुकेश जेतवाल, आजाद राव, छोटूलाल रेगर, जितेंद्र वैष्णव, अमित वैष्णव व मंदिर पुजारी मोनू शर्मा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। पंचायत समिति केकड़ी में आज प्रधान होनहार सिंह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इसमें पंचायत समिति केकड़ी की विभिन्न स्थायी समितियों के चुनाव निर्विरोध संपन्न हुए। आज जिन समितियों के निर्विरोध चुनाव हुए उनमें प्रशासन व संस्थापक समिति, वित्त एवं कराधान समिति, विकास और उत्पादन जिनमें कृषि, पशुपालन, लघु सिंचाई, सहकारिता, कुटीर उद्योग और अन्य सेवरत विषयों से संबंधित समिति, शिक्षा समिति, ग्रामीण जल प्रदाय, स्वास्थ्य और स्वच्छता, ग्राम दान, सह सूचना, कमजोर वर्गों का कल्याण और सेवरत विषयों सहित सामाजिक सेवाएं और सामाजिक न्याय समिति व ग्रामीण विकास समिति के चुनाव निर्विरोध संपन्न हुए। इनमें प्रशासन व संस्थापक समिति के अध्यक्ष के रूप में प्रधान होनहार सिंह राठौड़ चुने गए, जबकि वित्त एवं कराधान समिति के अध्यक्ष पद पर लाडा देवी चुनी गई। वहीं विकास और उत्पादन समिति में दुर्गा देवी धाकड़ अध्यक्ष चुनी गई। वहीं शिक्षा समिति में गोपाल मीणा को अध्यक्ष बनाया गया। इसी प्रकार ग्रामीण जल प्रदाय, स्वास्थ्य और स्वच्छता, ग्रामदान से सूचना, सामाजिक सेवाएं और सामाजिक न्याय समिति में पुष्पा कंवर को अध्यक्ष चुना गया। इसी प्रकार ग्रामीण विकास समिति के अध्यक्ष पद पर होनहार सिंह राठौड़ को चुना गया। वहीं सभी समितियों में अलग अलग व्यक्तियों को सदस्य चुना गया। निर्विरोध चुनाव संपन्न होने के बाद सभी सदस्यों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। माहेश्वरी महिला मंडल केकड़ी की बैठक अध्यक्ष उर्मिला नैती की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है। कार्यकारिणी में मंत्री पद पर किरण राठी, सहमंत्री पद पर गायत्री काबरा व शीतला दूधानी, वहीं कोषाध्यक्ष अध्यक्ष पद पर कृष्णा अग्रवाल को चुना गया। संरक्षक मंडल में कंचन नुहाल, सुशीला तोसनीवाल, सुनीता मोंदड़ा, कविता डोडिया, उषा जेतलिया व मधु मोंदड़ा को चुना गया। परामर्शदाता के रूप में आभा बेली, मंजू चौधरी, इंदिरा नोवाल, कांता बागला को चुना गया। इसी प्रकार अंकेक्षण के रूप में बसंती राठी व क्रीड़ा मंत्री के रूप में श्यामा बियानी एवं शकुंतला बियानी को चुना गया। सांस्कृतिक मंत्री के पद पर संगीता चौधरी एवं सुनीता सोमानी को चुना गया। संयोजककर्ता के रूप में शांता तोसनीवाल, विमला न्याती, कौशल्या बागड़ को चुना गया। इसी प्रकार कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में पूजा राठी, आशा मुंद्रा, प्रीति डांगा, प्रियंका डांगा को मनोनीत कर पदों का कार्यभार का जिम्मा दिया गया। पिछले 3-4 दिनों तक हुई लगातार बारिश के चलते सावर क्षेत्र के कई गांवों में कच्चे मकान ढहने की जानकारी आ रही है। कुशायता, बिसूंदी, सूरजपुरा, पीपलाज, लोधा का झोपड़ा, बोरदा, किडवा का झोपड़ा, सोकिया का खेड़ा, उम्मेदपुरा, उदय सागर, बनेडिया सहित आसपास के सभी गांवों में तेज बारिश के कारण कई परिवारों के कच्चे मकान ढह गए हैं। इसी प्रकार बिसूंदी में सरस डेयरी से खेल मैदान की ओर जाने वाले रास्ते पर हो रहे कीचड़ से ग्रामीणों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सोकिया का खेड़ा में प्रेमचंद मीणा के मकान से आंगनबाड़ी केंद्र तक जाने वाले आम रास्ते पर हो रहे कीचड़ से ग्रामीणों को आने जाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बोरदा में अर्जुन मीणा के बाड़े के सामने पानी भरा हुआ है। भागचंद मीणा के मकान से बिसूंदी जाने वाले आम रास्ता पर हो रहे कीचड़ से ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिसूंदी में ओम प्रकाश जैन, सूरजपुरा में रणजीत कुमावत, मदन लाल कुमावत, इसी प्रकार गोरदा में हिम्मत सेन, बाबूलाल मीणा, प्रकाश मीणा, राजू मीणा, बाबूलाल मीणा, सोकिया खेड़ा में राम कुमार मीणा, नौरत दरोगा, कैलाशचंद मीणा का कच्चे मकान ढहने की जानकारी मिली है। जे न्यूज़ के लिए कुशायता से राज खारोल की रिपोर्ट। भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी द्वारा आज निकटवर्ती ग्राम धुआलिया के राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामपुरा में संयुक्त रूप से गुरुवंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संस्था प्रधान नरेश चंद्र व्यास एवं शाखा सचिव वैद्य सुरेश कुमार शर्मा ने मां भारती एवं स्वामी विवेकानंद के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रकल्प प्रभारी घनश्याम नागौरिया द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया। कार्यक्रम में अलका व्यास, अजय सांकला, रेखराज धाकड़ का तिलक एवं उपन्ना एवं श्रीफल देकर सम्मान किया गया। साथ ही छात्र विनोद बेरवा, रोहित कीर, खुशीराम का भी तिलक लगाकर अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर मधु कंवर और ग्रामीण शंकर लाल बेरवा और उप सरपंच रतन सिंह गौड़ उपस्थित थे। परिषद द्वारा यह कार्यक्रम 5 सितंबर तक क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों में आयोजित किया जाएगा। परिषद सदस्य महावीर पारिक और राजेंद्र न्याती ने सहयोग प्रदान किया।
केकड़ी में पुरानी केकड़ी स्थित कुंज के मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महोत्सव में कथावाचक करते हुए कथा व्यास बुद्धि प्रकाश दादी ने श्री राम और श्री कृष्ण के जन्म प्रसंग व प्रवचन दिए, जिन्हें सुनकर श्रद्धालु जन अभिभूत रहे। कथा व्यास पंडित बुद्धि प्रकाश दादी श्रीमद् भागवत कथा के मर्म को प्रकट करते हुए कहा कि ईश्वर जब भी धर्म को हानि होती है तब किसी न किसी रूप में प्रकट होकर धर्म की स्थापना करते हैं। समुद्र मंथन की कथा प्रसंग पर प्रकाश डालते हुए कहा कि समुद्र मंथन की कथा हमारे जीवन की कथा है। हमारे जीवन में भी निरंतर मंथन चल रहा होता है जो कभी अमृत और कभी विष उत्पन्न करता है। कथा के दौरान श्री राम के जीवन पर आधारित प्रसंग पर व्याख्यान देते हुए उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम ने मर्यादाओं को स्थापित करते हुए बताया कि मनुष्य को किस तरह होना चाहिए। प्रभु श्री राम अपने जीवन में एक आदर्श व्यक्तित्व को सबके समक्ष रखा जो अनुसरणीय और अनुकरणीय है। इस अवसर पर कथा व्यास ने भगवान श्री कृष्ण के जीवन प्रसंग पर व्याख्यान देना शुरू किया तो पूरे पंडाल में जय कन्हैया लाल की गूंज फैल गई। भगवान श्री कृष्ण के जन्म प्रसंग के अवसर पर श्रद्धालु भाव विभोर होकर नृत्य करने लगे। इस अवसर पर बताया गया कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर अवतार लेकर एक से बढ़कर एक लीलाएं की। कार्यक्रम में संगीतकार और विख्यात भजन गायक ब्रजेश दादी, पवन कुमावत आदि के द्वारा भगवान की भक्ति से ओतप्रोत भजनों की प्रस्तुतियां दी जा रही है।